अवैध साहब, आपकी पार्टी ने एक अजीब बयानिया बनाया हुआ है कि ये हुकूमत जो है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आने नहीं देना चाहती। क्यों, क्या बुनियाद है आपकी? जस्टिस मंसूर अली शाह की तो हर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जाके इनके मिनिस्टर्स ने तारीफ भी की है। खौफ मुसद्दिक मलिक साहब हो, वो राना सनाउल्लाह साहब हो, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब तो मेरे प्रोग्राम में कह के गए कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो है मंसूर अली शाह साहब है और वही चीफ जस्टिस होंगे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जो आप देखिए जो हालात होते हैं और जिस किस्म से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को सामने रखें ना, तो आप भी इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मसलन वो एमरजेंसी बता दीजिए कि हफ्ते भर दिन छुट्टी वाले दिन आपने सारी पार्लियामेंट बैठा दी, संडे वाले दिन सुबह से लेके और रात के 1 बजे 2 बजे तक कमेटी बैठी रही, 12 बजे तक सारे स्टैंड बाई रहेगी जी, अभी वो मौलाना तैयार होके आ रहे हैं और अभी जनाब, और जब तक वो जो बिल था अमेंडमेंट का वो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ था। मौलाना ने ये स्टेटमेंट दी और ये टीवी के इसमें एक प्रोग्राम के अंदर आके आप वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी उसको कंफर्म किया कि 2 बजे रात के हमें वो मिला और उन्होंने कहा जी इसको आप पढ़ के और आए चले वहाँ पे। बताइए, ये और आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कौम के लिए और कौम को पता नहीं है, कौम को बताना भी नहीं चाह रहे आप। नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह वाले सवाल का जवाब दे रहा सर, आपको ये बात जो है वो क्यों नहीं होंगे? क्यों ये इस पे चला रही है ट्रेंड्स? भाई मंसूर अली शाह से क्या वो मसला? इसलिए कह रहे हैं वो इसलिए सुनिए, इसलिए कि सुनिए वो इसलिए कह रहे हैं कि उजलत में आप ये कर रहे हैं, जबकि वह मंसूर अली शाह द सीनियर मोस्ट ही, उनका आप नोटिफिकेशन होना चाहिए था। आपने ये काम शुरू कर दिया और वो भी कि फौरन आज ही हो, इसी वक्त हो, वक्त न निकले, सुबह दिन ना चढ़े। तो ये बातें शकूत और शबात तो अपने आप पैदा करती हैं आपके जिस अंदाज में आपने ये किया है, और आज तक नहीं पता। आप कहते हैं कि ये एक मार्च से काम चल रहा था। आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, एक नहीं डजन मिनिस्टर्स ने कहा कि जी हमने तो आप नहीं देखी, हमें तो मालूम ही नहीं इसके अंदर है क्या। बताइए, कभी इस तरह की दुनिया में कभी आज तक जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसी हुई है जो स्ट्रक्चर ही बदल दे कॉन्स्टिट्यूशन का और किसी को पता भी ना लगे। तो इस वजह से कि आपने अगर हैं तो खाइफ देखिए ये खाइफ होके तो वो एक सरपेंट लाइट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि वो सांप जो है ना वो इसलिए डस के मार छोड़ता है कि उसको खतरा होता है कि मैं ना मारा जाऊं। ये एटीट्यूड है, हमें बदलना चाहिए। पाकिस्तान हर चीज कौम के लिए सोचें आप। ये लोग तो गुजर जाएंगे, हम और आप आज हैं कल नहीं रहेंगे और आ जाएंगे, लेकिन ये मुल्क कायम रहना है, ये आइन कायम रहना है। इसको में हर चीज ऐसी रखी जाए जो हर दौर के अंदर जो मामलात को सुधार सके और आगे लेके चल सके। जुडिशरी ताकतवर अगर नहीं होगी तो कौम बिखर जाएगी। मैं आपको बता दूं कि वहां पे एनार्की आ जाएगी, सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल अगर कमजोर जुडिशरी होगी। लेकिन एक सवाल और भी वो मैंने मुस्तफा साहब को रखा हुआ है कि पहले बैरिस्टर साहब पॉइंट आ गया सर आपको। मैं कामरान साहब सर, अब मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा। मैं इसको दोनों भाइयों ने बात की, मैं ज़रूर इसको रिस्पॉन्ड करूंगा, प्लीज़ करें। देखिए, एक जो ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तब्दील करने जा रहे हैं, कौन से बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील कर रहे हैं? ये आईन पाकिस्तान जो फ्रेमर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, ये दिया कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं था जो नाजिल हो गया आसमान से और इसमें कोई रद्दबदल नहीं हो सकती। विद आर लीगल विजडम, विद आर थिंकिंग और हमारी साफ नीयत के साथ वी आर ऑब्वियसली वर्किंग टुवर्ड्स लीगल रिफॉर्म्स। जो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस जो अभी वक्त की जरूरत है उस पर हम काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जज लगाने का तरीका चेंज कर दिया। अभी बताएं मुझे कि पार्लियामान, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, मैं भी हाउस का मेंबर हूं, हमें बताएं कि हमारी इनपुट कहां पे आती है। हमारी इनपुट बिल्कुल वी बीन रिड्यूस टू ए रबर स्टैंप। जितने मनपसंद अपने चेंबर्स के, ये भी वकील है, मैं भी वकील है, बिकॉज हमारी कोई मीनिंगफुल इनपुट नहीं है। हमारी कोई जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या करने से रोका है? हमारी रिलीफ देने से रोका? नहीं, रिलीफ देने से नहीं रोका। अपॉइंटमेंट के ऊपर जहां पे बात है ना, उसमें आप ये मुझे बताएं, एक जो गिने चुने उंगलियों पे आप गिन सकते हैं जो चेंबर से जहां से जजेस आ रहे हैं, 10 साल की आप एलिवेशंस उठा के देखें, कहां से आ रहे हैं, जिन चेंबर से आ रहे हैं। अभी देखें ना, फिर एक साइड पे जितना पॉलिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट खुद हो चुका है, तो ये दिस इज दे हैव एक्चुअली ब्रॉट दिस अपॉन देमसेल्व्स। देयर इज नो अदर वे टू पुट इट। ये वो खुद अपने ऊपर लेके आए हैं। 8 जजों का भी फैसला आता है वो किस तरफ है, देखिए वो अपने आप को खुद पॉलिटिसाइज किया है।
हर छोटा बड़ा इशू उसके लिए आईनी तशरीह की जरूरत नहीं है। आइन वाजे है, आइन क्लियर है, आइन की जो एक आम आदमी का इशू है वो आईनी इंटरप्रिटेशन नहीं है। उसको इंसाफ चाहिए, फौरी इंसाफ चाहिए, उसको रिलीफ चाहिए, उसको ये इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस हैं, आप मुझे बताएं कि क्या उस पर हमने कोशिश की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आके एक्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। इसको आप अनडू करना चाह रहे हो, आपको सूट नहीं करा कि 3 सीनियर मोस्ट सूट जज की बात नहीं सर, बेंच मुझे बनाए। ये बता दें कि उसमें क्या उनके केसेस में, कारकर्दगी में, केसेस में कोई कमी आई? जो पेंडेंसी में कमी आई, बिल्कुल नहीं आई। क्या उनके केसेस, क्या एक जो रिडक्शन है आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल नहीं आपने आई। एक सवाल उठा दिया है। मैं मुस्तफा भाई चाहूंगा Judicial कि index ब्रेक पे के कोई बाद अच्छा आप इसका हुआ? जवाब दें बिल्कुल भी कि नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन है टू द, अकॉर्डिंग टू देम, अ पॉलिटिसाइज्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप एग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिसाइज्ड हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और उसके बाद हुकूमत, जिसने हुकूमत करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, तो वो ये देख रही है कि यार ये मेरे मुखालिफ के हक में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट में बैठी हुई है उस तरफ, तो अब हमें काउंटर करने के लिए ये लाना पड़ेगा, तो हम रियल पॉलिटिकल टर्म्स में जस्टिफाइड है।